नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सेफ्टी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 29 अप्रैल 2022। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इंट्राडे चार्ट यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, इससे हटा दे, जरूरत नहीं। हाँ, आज मार्केट की प्रीवियस टॉप था जिसे कल ब्रेकआउट देके सपोर्ट लिया था और बाउंस आ रही थी। तो आज ये बाउंस आ रही थी, गैप एरिया में रेजिस्टेंस था, यहाँ क्लोजिंग प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई थी, मूविंग एवरेजेस वहां पे आए हुए हैं, रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से रेजिस्टेंस मिल के एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बाउंस दी। 5 मिनट चार्ट अगर आप देखें तो ये ब्लैक लाइन पे हैमर बना के करीब 100 पॉइंट का बाउंस दिया, फिर वहां से अब नीचे आ रहे हैं। अभी ये नीचे आ रहे हैं, तो इसे सपोर्ट कहाँ मिल सकता है? ये प्रीवियस बॉटम यानी कल का लो जो था 17,072 के करीब, वहां पे, और ये टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई जो लाइन थी जिसका ब्रेकआउट आ गया था, उस लाइन पे सपोर्ट्स मिल सकते हैं वैसे। और एक टेम्पलेट यहाँ कल मैंने आज ये इसलिए ओपन करके रखा हुआ है कि कल हमने एक मूविंग एवरेजेस डिस्कस की थी और कहा था कि इसके रेंज में है। ये तीनों मूविंग एवरेजेस, वेटेड, एक्सपोनेंशियल एंड सिंपल, यहाँ पे बताया था। तो ये आज ऑलमोस्ट उसी पे रेजिस्टेंस पा के वहां से नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न ऑन डेली, बट इन अ साइडवेज रेंज। अगर नीचे ऐसे ही आते हैं तो यहाँ बॉडी टू बॉडी जो गैप है 17,053, और फिर प्रीवियस बॉटम्स एंड मूविंग एवरेज 16,800, 16,880, ये नीचे और सपोर्ट्स हो सकते हैं। ऊपर जाते हैं तो आज का कैंडल का हाई ही 17,399 यानी 17,400 सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। बाद में आगे के डिस्कस किए जाएंगे, पहले इस रेंज का ब्रेकआउट आ जाए। इस रेंज का ब्रेकआउट आ जाए तो आगे की मूवमेंट ओपन हो। इंट्राडे पे यही आज के टॉप्स, ये जो ब्लैक लाइन ब्रेक डाउन दे दिया जिसका, ऊपर जाते हो यही लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी सबसे पहला, जो आती है 17,228 के करीब। नीचे आते हैं तो ये प्रीवियस बॉटम और ट्रेंड लाइन जो अभी हमने डिस्कस किया। आज वीक खत्म हो रहा है, वीकली चार्ट्स भी ऑब्जर्व करने जरूरी है। अगर ऐसी ही क्लोज आ जाती है, और 14 मिनट आज बाकी है क्लोजिंग को अभी, अगर ऐसी ही क्लोजिंग आ जाती है तो फिर डोजी या शूटिंग स्टार बनने के चांसेस हैं। दोनों के बॉटम्स ऑलमोस्ट सेम है। जब तक शूटिंग स्टार का लो ब्रेक ना हो जाए और ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक ना हो जाए, फिर एक बार हो सकता है बाउंस आ जाए। लेकिन अगर 16,840 के नीचे चले जाते हैं फ्यूचर्स में तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिर लोअर बोलिंजर बैंड्स तक भी जाने के चांसेस हैं। यहाँ मिडल बैंड के नीचे आज क्लोज होने की संभावना है, तो ऊपर जाते वक्त सबसे पहला रेजिस्टेंस मिडल बैंड का होगा, सपोर्ट लोअर बोलिंजर बैंड पे। इंट्राडे के वीकली में लोअर मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे ही क्लोज हो रहे हैं। अगर लो ब्रेक हो जाते हैं 16,840 के नीचे तो लोअर बैंड 16,380 अगला सपोर्ट होगा। और ब्रेकआउट आते हैं, ब्रेकआउट आने के लिए 440 के ऊपर, 17,440 के ऊपर निकलना होगा। तो यहाँ प्रीवियस टॉप 18,175 तक भी आ सकते हैं। रेंज बाउंड मार्केट है, क्लियर कट कोई साइंस नहीं है। जैसे वीकली कैंडल्स के लास्ट वीक में डोजी थी, न उसका लो ब्रेक हुआ है न उसका हाई ब्रेक हुआ है, अभी भी उसी रेंज में। तो उसके ब्रेकआउट आने के बाद ही अगली मूवमेंट्स तय की जाएगी। बड़ी मूवमेंट तभी आ सकती है। मंथली चार्ट्स देखें, आज मंथ भी खत्म हो रहा है, मंथली भी शूटिंग स्टार बन रहा है, अगेन साइडवेज रेंज में बन रहा है। फिर भी अगर शूटिंग स्टार का लो ब्रेक होता है तो ये प्रीवियस बॉटम 15,675 का रीटेस्ट या मिडल बैंड रीटेस्ट हो सकता है। लेकिन जब तक शूटिंग स्टार का लो ब्रेक नहीं होता है, हो सकता है कि बाउंस आ जाए। पर अगर लो ब्रेक हो जाए
तो दिक्कतें बढ़ सकती है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। आज डेली, वीकली, मंथली सारे चार्ट्स देखने चाहिए। इंट्राडे के स्टार्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे चार्ट, अपर बोलिंजर बैंड, प्रीवियस टॉप, ये गैप एरिया, ये सारे रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ ये प्रीवियस टॉप भी थे, तो इसे क्रॉस नहीं कर पाए, यहाँ से नीचे आए। मिडल बैंड पे सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन उसे भी ब्रेक कर गए। तो अब ऊपर जाते वक्त यही मिडल बैंड 36,245 रेजिस्टेंस होगा। नीचे सपोर्ट्स प्रीवियस बॉटम एंड लोअर बोलिंजर बैंड 35,750 के करीब। डेली चार्ट्स इसके अगर देखें, डेली चार्ट्स में भी बेरिश एंगल्फिंग अगेन इन साइडवेज रेंज। अगर लो ब्रेक हो जाते हैं तो लोअर बोलिंजर बैंड 35,451, हाई ब्रेक हो जाए तो ये प्रीवियस टॉप्स, और मिडल बोलिंजर बैंड 37,050। ऊपर में रेजिस्टेंसेस होंगे। टॉप टू टॉप एक ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ करके रख सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं। ये ऊपर में रेजिस्टेंस होगा। और कल हमने बॉटम टू बॉटम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी जो सपोर्ट्स बता रही थी, तो आज वहां पे शायद रुक जाए फॉल इसका। इसे ब्रेक करके नीचे चले आते हैं तो लोअर बोलिंजर बैंड तक जरूर आ सकते हैं। वीकली, वीक खत्म हो गया, वीकली चार्ट्स देखने चाहिए। शूटिंग स्टार बन रहा है, शूटिंग स्टार, लेकिन प्रीवियस ट्रेंड नीचे है। तो इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक हो जाए तो फ्रेश सेलिंग हो सकती हैं, और फिर लोअर बैंड तक भी आ सकते हैं 34,120। लेकिन जब तक इन्वर्टेड हैमर के लो ब्रेक ना हो, चांस है फिर एक बार मिडल बैंड रिटेस्ट की जाए, जो इन्वर्टेड हैमर का हाई भी है 36,770 के करीब। जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते जाएं, जैसा आपका व्यू होगा उस हिसाब से काम करते जाएं। हर टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉसेस एंड रेजिस्टेंसेस, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस अलग अलग होंगे। इसमें भी इन्वर्टेड हैमर, मंथली मंथ खत्म हो रहा है, इन्वर्टेड हैमर या डोजी फॉर्म हो रही है, तो अभी भी इनडिसाइसिव है। अगर लो ब्रेक हो जाए तो हो सकता है हैमर के बॉटम्स रिटेस्ट हो, मिडल बैंड तक आ जाए 33,747 तक। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे के दिन फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।